दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच सह और मात का खेल जारी है। उधर जैसे ही चीन ने सऊदी और ईरान की दोस्ती करवाकर वैश्विक दर पर अमेरिका को चुनौती दी, ऐसे में इसके जवाब में अमेरिका ने भी एक एक करके चीन की सभी दुखती रग को दबा दिया है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ऐसा कुछ किया है जिसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर अमेरिका ने इंडिया के सारे स्टैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया है। यूएस कांग्रेस ने अपने एक रिजोल्यूशन में खुलकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना बॉर्डर है। आपको बता दें कि चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत क्लेम करता है और मैकमोहन लाइन को बॉर्डर नहीं मानता। लेकिन यूएस कांग्रेस के प्रस्ताव ने चीन के स्टैंड को सीधे तौर पर खारिज करते हुए इंडिया के स्टैंड को रिकॉग्नाइज किया है। वहीं यूएस कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन की खास बात यह है कि इस पर रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति है, जिसका मतलब यह है कि यह प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। यूएन के रेजोल्यूशन के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ऐसे में यह रेजोल्यूशन यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक कमिटमेंट और टूल होता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका डीप इम्पैक्ट होता है। इस रेजोल्यूशन में अरुणाचल प्रदेश और मैकमोहन लाइन पर चीन के स्टैंड को खारिज करने के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इस रेजोल्यूशन में चीन के अग्रेशन और बॉर्डर पर उसकी स्पीड को अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी देश द्वारा किसी देश के किसी हिस्से पर दावा करना एक बात होती है, लेकिन चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट रीजन में मिलिट्री अग्रेशन दिखाता है और वहां कंस्ट्रक्शन करके अपनी बस्ती बना लेता है। वहीं पर चाइना का पीसफुली बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट करने या थर्ड पार्टी इंटरफेयर द्वारा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चाइना अपनी मिलिट्री पावर के दम पर बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट की जगह पर दूसरे देशों के हिस्सों को हड़पना चाहता है और चाइना का यह अप्रोच दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इस रेजोल्यूशन के माध्यम से अमेरिका ने चाइना की मानो एक एक करके सारी दुखती नसों को दबा दिया है। तो अब आपको बताते हैं कि इस रेजोल्यूशन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे चाइना की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भूटान पर भी चाइना के क्लेम को नकार दिया है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहे चाइनीज अग्रेशन को दुनिया के लिए संकट बताया। इस रेजोल्यूशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया है और इंडिया की रिएक्शन की खूब प्रशंसा की गई। अमेरिका ने कहा कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वह बॉर्डर डिस्प्यूट में चाइनीज मिलिट्री अग्रेशन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अमेरिका ने सीधे तौर पर त्वांग और गलवान में मिलिट्री क्लेश का नाम दिया और इसके साथ ही भारत और ताइवान के बढ़ रहे कॉरपोरेशन की भी खूब प्रशंसा करके चाइना की वन चाइना पॉलिसी को अंगूठा दिखा दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका के इस स्टैंड ने इंडिया को साफ संदेश दिया है, क्योंकि पहली बार अमेरिका ने इतनी क्लियरिटी के साथ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर भारत का साथ दिया है। क्योंकि आप जानते होंगे कि 1962 के युद्ध के बाद उस समय भारत के मित्र देश भी यह कहने को तैयार नहीं थे कि चाइना ने इंडिया पर अटैक किया है और आज भी दुनिया भर के देश चाइनीज अग्रेशन पर इतना नहीं बोल पाते और इसी वजह से चाइना को लेकर भारत को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। और यहां तक कि अमेरिका ने भी भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर इतने साफ तरीके से कभी नहीं बोला था, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत का साथ दिया है उससे काफी सारी सिचुएशन भारत के फेवर में आ सकती है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारतीय रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार काफी बड़े कदम उठा रही है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसे कदमों को देखा कि आज इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपया काफी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर के जरिए ही करता था, पर आज इस व्यापार में भारतीय रुपये का हिस्सा भी काफी अच्छा हो चुका है, जिसे अपनी असली मजबूती यूक्रेन युद्ध के बाद मिली, जब रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भारत ने
अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए काफी बड़े कदम उठाए, जिसके तहत एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए 18 देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में ब्रिटेन समेत विश्व के 17 अतिरिक्त देशों को वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की ऑफिशियल अप्रूवल दे दी है, जिनके बाद अब 18 देशों के बैंक बड़ी ही आसानी से भारत के साथ वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन कर सकेंगे, जो भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि जिन 18 देशों को वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी है, उसमें जर्मनी, इजराइल, रूस, सिंगापुर, म्यांमार और ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण देश भी शामिल है, जिनके साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सभी देश भी अमेरिकी डॉलर से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई दशकों से एक ही करेंसी पर पूरी तरह से निर्भर रहना आज के ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई अच्छा विकल्प नहीं है, जिसके बाद दुनिया भर के ज्यादातर देश लोकल करेंसी में ट्रेड को काफी महत्व दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारत ने भारतीय रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में प्रमोट किया और हमारे लोकल प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी, ऐसे में अब यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत के साथ रूस और खाड़ी देश ही नहीं बल्कि यूरोपियन देश भी भारत के साथ खड़े हैं, जिसमें हम जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को गिन सकते हैं। वहीं आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने अमेरिकी डॉलर के अलावा चीन की करेंसी युआन पर भी एक बड़ी स्ट्राइक की थी, जिसके तहत हमने यह फैसला लिया कि भारत में जो भी कंपनियां रूस के साथ ट्रेड करने के लिए भारतीय रुपए के बजाय युआन का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें हम ऐसा करने से रोकेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र सुरक्षा दोनों को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में अब यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि अपनी करेंसी की मजबूती को लेकर भारत पिछले 75 सालों में पहली बार इतनी सक्रियता से काम कर रहा है, जिसने अमेरिका के लिए इस सदी के सबसे बड़ी चुनौती को रख दिया है, क्योंकि आज के समय में न सिर्फ भारत अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को कम कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश क्रूड ऑयल के ट्रेड को पेट्रोल डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसे आज से कुछ सालों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। यानी अब डॉलर के लिए आने वाले कुछ साल काफी निर्णायक होंगे, जिसके दौरान हम रुपए का इस्तेमाल एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर करते देख सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए यह काफी अच्छी खबर है, क्योंकि रुपया जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और अब कई देश इसको अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे में जल्द ही यह ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आने वाला है और ऐसे में अब डॉलर का खात्मा धीरे धीरे एक तरीके से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर